दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द कब्जे, मगरबी किनारे में आबादकारी, गजा पर बमबारी के साथ साथ इजराइल ने गजा की सीज तोड़ने के लिए आने वाले फ्लोटिला पर भी गुज़िश्ता रोज हमला किया, जिसके बाद इटली ने पहले एक और अब मजीद एक और फ्रिगेट फ्लोटिला की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया है। बात करेंगे फ्लोटिला का हिस्सा पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, एंड आई डू होप कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे। सर, गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में आप मौजूद हैं, इस वक्त आपका काफिला कहाँ तक पहुंचा है? गजा से अभी आप कितना दूर हैं? फ्लोटिला पे इजराइल ड्रोन हमला भी कर चुका है। अब इन खतरात में क्या आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह? जी मेहर साहिबा, हम ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का काफ़िला ये यूनान के जजीरे क्रीटी पहुंच चुका है और यहाँ से 500 नॉटिकल मील्स हैं गज़ा, और हमारी अब आखिरी मंजिल, सफ़र का जो आखिरी फेज़ है, मरहला है गज़ा पहुंचना, वो इंशाल्लाह आज ज़ोहर के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इंसानों का इत्तेहाद है जिसमें हर रंग, नस्ल, ज़बान, सकाफ़त, कल्चर, जोग्राफिया, सरहद, ख़ित्ते, मंतिक़े से मावरा तमाम इंसान इकट्ठे हुए हैं कि इंसानियत को बचाना है। और इंसानियत को बचाने का रास्ता ये है कि गज़ा को बचाया जाए, फ़लस्तीन को बचाया जाए, ज़ोयनिस्ट, अपार्टीड, रैशिस्ट, नाजायज़ इसराइली रियासत उसको रोका जाए। ये तो इस मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए हैं और ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का काफ़िला चल पड़ा है। इसके बुनियादी 3 मकासद हैं। गज़ा की इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेट को ख़त्म करना है, मुहासरे को, नाकाबंदी को ख़त्म करना है, गज़ा इंसानी इमदाद पहुँचाना है और ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर वो इस्टेब्लिश करना है। और गज़ा की जो लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड हो रही है, बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके सामने खड़ा होना है और उसका ख़ात्मा करना है। तो ये 3 मकासद हैं और ये एक नॉन वायलेंट और एक पीसफुल और सॉलिडेरिटी मूव है और टोटली लीगल है कि ये किसी की सरहद को नहीं तोड़ता। बैनुल-अक़वामी पानियों में गज़ा जो है वो जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी कानून इसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लेकिन आपको पता है, हम अभी ट्यूनिस के साहिल पे खड़े थे कि हमारे ऊपर 2 ड्रोन अटैक हुए और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी गई। और परसों रात हमारे ऊपर 15 ड्रोन्स ने 1 दर्जन हमला किए और हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया। हमारी कम्युनिकेशन जाम कर दी गई, हमारे रेडियो सिस्टम जाम कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते हैं उस निज़ाम को जाम कर दिया गया। लेकिन हम पुरअज़म हैं, इन धमकियों से, इन हमलों से, इन ड्रोन अटैक से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने क़ुव्वत और ताकत पकड़ी है और हमारे जहनों में ये सब कुछ था। हम इंशाअल्लाह कमिटेड हैं कि हम गज़ा पहुंचेंगे और कोई धमकी, कोई ड्रोन अटैक और कोई खौफ और कोई ख़तरा हमें गज़ा जाने से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। मैं आपके तबस्सुस से यही अपील करूँगा कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के शुरका के जो अज़ाइम हैं वो तो बहुत बुलंद हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आवाम की सपोर्ट दरकार है। पाकिस्तान के आवाम उठें और भरपूर तरीके से ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में अपना किरदार अदा कीजिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी इस मौके पे ये अपील करना चाहूँगा कि अगर स्पेन और इटली अपना नेवल शिप भेज सकता है रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, तो पाकिस्तान एक सिविलियन रेस्क्यू और रिलीफ मिशन क्यों नहीं भेज सकता? अगर पूरी दुनिया की हुकूमतें ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये बात क्यों नहीं करती? अगर पूरी दुनिया ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इसराइली ड्रोन अटैक की खुलकर मज़म्मत कर रही है तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये मज़म्मत क्यों नहीं करती? अगर यूरोपीय यूनियन के मोर देन 100 पार्लियामेंटेरियंस वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखते हैं और हमले की मज़म्मत करते हैं तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का खुलकर साथ दें, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत करें, एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन 1122 की तरह ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को भेजें और पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल मुतहर्रिक करें ताकि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को प्रोटेक्ट किया जा सके। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुंच के रहेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई ताकत हमें गज़ा पहुंचने से नहीं रोक सकती। हम नॉन वायलेंट हैं, हम सिविलियन हैं, हमारे हाथ कोई असलहा नहीं है। सर, मुझे बताइएगा कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुमान में रखे और पाकिस्तान को तो बल्कि फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेशन की भी बात करनी चाहिए, इस 21 नुकाती प्लान की जिसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अभी आपने बताया आप गज़ा से 500 नॉटिकल मील के फासले पर हैं, तो ये सफ़र तय करने में कितना मज़ीद वक्त लगेगा? और जूं आप गज़ा के करीब हो रहे हैं, क्या ख़तरात बढ़ रहे हैं आपके लिए? फ्लोटिला के शुरका भी क्या उतने ही पुरअज़म हैं? हम अपने इस सफ़र के आखिरी मरहले में अब गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 दिन के मसाफत पर हैं गज़ा से। गज़ा सरज़मीन मक़ावमत, सरज़मीन मज़ाहिमत,
ہماری آرزوؤں کا مرکز، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہمارے دل اس کے لیے بے چین ہیں، ہمارے روح اس کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں کہ ہم غزہ پہنچ سکیں اور اس ظالمانہ غیر انسانی ناکہ بندی کو توڑ سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم 4 دن کے فاصلے پر ہیں۔ ہمیں یورپی یونین کے مختلف حکومتوں نے خبردار کیا ہے کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ جیسے ہی آپ اب انٹرنیشنل واٹرز میں داخل ہوں گے یورپین واٹر سے اور غزہ کی قریب ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر شدید حملوں کا خطرہ ہے، اور ہمیں بالکل اس کا احساس ہے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں، OIC سے بھی، اور گلوبل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل جو کہ ایک فاشسٹ، ریشسٹ، اپارتھائڈ ٹیررسٹ رجیم ہے، زائنسٹ ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے، انسانی تہذیب کے لیے خطرہ ہے، اس کے خلاف اٹھیں، اس کے لیے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت تو شکریہ۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر مشتاق، اللہ ان کو خیریت سے غزہ پہنچائے۔ جس جذبے کا وہ اظہار کر رہے تھے، یقیناً یہ جذبہ ہر پاکستانی کے دل میں، اور امید ہے کہ جب ہماری عسکری اور سویلین قیادت آج صدر ٹرمپ سے بھی ملنے جائے گی تو فلسطینی ریپریزنٹیشن اور نمائندگی کی بات کرے گی اس حل میں کہ جو وہ قضا کلامی معاف سر مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، اور پاکستان کو تو بلکہ فلسطینی ریپریزنٹیشن کی بھی بات کرنی چاہیے، اس 21 نکاتی پلان کی جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے بتایا آپ غزہ سے 500 نوٹیکل میل کے فاصلے پر ہیں، تو یہ سفر طے کرنے میں کتنا مزید وقت لگے گا؟ اور جوں آپ غزہ کے قریب ہو رہے ہیں کیا خطرات بڑھ رہے ہیں آپ کے لیے؟ فلوٹیلا کے شرکا بھی کیا اتنے ہی پرعزم ہیں؟ ہم اپنے اس سفر کے آخری مرحلے میں اب غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 4 دن کے مسافت پر ہیں غزہ سے۔ غزہ سرزمین مقاومت، سرزمین مزاحمت، ہماری آرزوؤں کا مرکز، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہمارے دل اس کے لیے بے چین ہیں، ہمارے روح اس کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں کہ ہم غزہ پہنچ سکیں اور اس ظالمانہ غیر انسانی ناکہ بندی کو توڑ سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم 4 دن کے فاصلے پر ہیں۔ ہمیں یورپی یونین کے مختلف حکومتوں نے خبردار کیا ہے کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ جیسے ہی آپ اب انٹرنیشنل واٹرز میں داخل ہوں گے یورپین واٹر سے اور غزہ کی قریب ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر شدید حملوں کا خطرہ ہے، اور ہمیں بالکل اس کا احساس ہے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں، OIC سے بھی، اور گلوبل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل جو کہ ایک فاشسٹ، ریشسٹ، اپارتھائڈ ٹیررسٹ رجیم ہے، زائنسٹ ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے، انسانی تہذیب کے لیے خطرہ ہے، اس کے خلاف اٹھیں، اس کے لیے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت تو شکریہ۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر مشتاق، اللہ ان کو خیریت سے غزہ پہنچائے۔ جس جذبے کا وہ اظہار کر رہے تھے، یقیناً یہ جذبہ ہر پاکستانی کے دل میں، اور امید ہے کہ جب ہماری عسکری اور سویلین قیادت آج صدر ٹرمپ سے بھی ملنے جائے گی تو فلسطینی ریپریزنٹیشن اور نمائندگی کی بات کرے گی اس حل میں کہ جو وہ اپنے ذہن میں بنائے بیٹھے ہیں۔